क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम सब मिलकर पास्का का 5वां इतवार मना रहे हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना में शामिल होकर उस सच्चे ईश्वर की महिमा का बखान करें, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस पास्का का 5वां इतवार के द्वारा कैसे हमारी रिश्ता उस प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, इस विषय पर हम मनन चिंतन करें, जिससे हमारा क्रिस्तीय जीवन में हम सदा सर्वदा उनके साथ रहकर हम अपने जीवन को चलाएं। हम सबको पता है कि हमारा क्रिस्तीय जीवन उस ईश्वर पर निर्धारित है। ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हम पिछले इतवार में भी इस पाठ को हमने पढ़ा, मनन चिंतन किया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 हम पढ़ा है कि कैसे उस सच्चा गडेरिया प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों के लिए अपने जीवन को निछावर किया। इसलिए यदि किसी से ये पूछा जाए ईश्वर आपके लिए कौन है, ज़रूर वो भी बताएगा वो हमारे लिए, मेरे लिए एक सच्चा गडेरिया है, सच्चा चरवाहा है। उसी प्रकार आज भी हम हर एक क्रिस्त विश्वासी भाई बहन इस तरह एक प्रश्न उठाते हुए पूछेंगे, यीशु क्रिस्त मेरे लिए कौन है। आज हम पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे और कैसे उस प्रभु के साथ जीवन बिताने में हम योग्य रीति से आगे बढ़ेंगे। एक सुंदर गीत हमें याद दिलाता है कैसे एक क्रिस्ती विश्वासी भाई बहन उस प्रभु के साथ जुड़ना चाहता है। तेरे साथ लगने हे प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे, तेरे दास बनने ये प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलो, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलो, तेरे दास बनने ए प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। हर एक क्रिस्ती विश्वासी भाई बहन की एक धड़कन है, मैं प्रभु के साथ जुड़े रहूं। आइए हम उस प्रभु की ओर आगे बढ़े, आज के वचनों पर हम मनन चिंतन करें। आज के पहले पाठ हम सुने हैं बड़ी भक्ति भाव से, प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संज्ञाएँ 26 से लेकर 31 तक हमने पढ़ा सुना है। कैसे प्रेरितगण, विशेष रूप से पौलुस, उस प्रभु को अनुभव किया। दमिश्क नगर की ओर आगे बढ़ते समय उस ज्योति को वे पाया और ईश्वर को अपनाया और यरूशलेम में आए और उस शिष्यों के समुदाय में शामिल होकर प्रभु के वचनों को प्रचार करने के तैयार हो गए थे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कैसे पौलुस को वे लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डर गए थे, अचंभे हो गए थे। कैसे ये व्यक्ति जो सौल अभी पौलुस के रूप में बन गया है, कैसे ये व्यक्ति उस ईश्वर को ग्रहण किया है, विश्वास में दृढ़ हो गया है, प्रभु के साथ कैसे जुड़ गया है, लोग विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन बरनबास एक प्रेरित उनको शिष्यों के समुदाय में ले चल रहा है और बता रहा है कैसे प्रभु ने इनको प्रभु के मार्ग पर ले आया है। और हम देख रहे हैं कैसे वे अपने कार्यों को निर्भीक रूप से प्रभु के वचनों को लोगों के बीच में ले आने के लिए वे निडर होकर आगे बढ़ रहे।
वो पवित्र आत्मा की सांत्वना के द्वारा ईश्वर की आशीष को अनुभव किया, पाया और लोगों के बीच में ईश्वर के बारे में प्रचार शुरू किया। ये हम देख रहे हैं कैसे साउल पौलुस बनकर ईश्वर के साथ जुड़े रहा। वो उनकी एक दिल की धड़कन था। उसी प्रकार संत पौलुस हमें बताते हैं, बार बार बताते हैं, यदि ईश्वर तुम में निवास करता है, आप नहीं, आप ईश्वर में हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं नहीं, मुझ में ईश्वर रहता है, यीशु क्रिस्त रहता है। हर एक विश्वासी भाई बहन इस पर मनन चिंतन करें, वहाँ पर ईश्वर विद्यमान है। यही पौलुस हमें संदेश के रूप में हमें बता रहा है। आज के दूसरे पाठ संत योहन के पहले पत्र अध्याय 3 में हम पढ़ रहे हैं कि जो कोई कहता है मैं ईश्वर में रहता हूँ, ईश्वर मुझ में रहता है, मुँह से नहीं हृदय से आपके उदाहरण भरी जिंदगी द्वारा आगे बढ़े। अपने वचनों से नहीं, कर्म से, अपने कार्यों से लोगों को बताइए, जिससे लोग आपके कार्यों को देखकर उस महिमामय ईश्वर की महिमा कर सके। संत योहन आगे पंक्तियों में हमें बता रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा एक ही है, उसके साथ जुड़े रहने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है। क्या है? पहला है उनकी आज्ञा यीशु क्रिस्त में विश्वास करें। दूसरा है उनके लोगों को हम प्यार करें। ये 2 कार्य करने से पवित्र आत्मा की उपस्थिति और हम सब ईश्वर के साथ जुड़े रहने की शक्ति प्रदान करता है। हम वही है आज के सुसमाचार में, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद 1 से लेकर 8 तक हम प्रभु हमें बताते हैं एक दृष्टांत के रूप में कैसे हमारा जीवन प्रभु के साथ जुड़ा रहता है। प्रभु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता बागवान है। और ये ईश्वर हमें बताता है, मैं सच्चा दाखलता हूँ, तुम सारे डालियाँ हैं। हम सभी डालियाँ होने के कारण उस सच्चे दाखलता में हम जुड़ते रहना है। इसलिए एक डालियों का कार्य 2 कार्य है, उस दाखलता के साथ जुड़े रहना है। दूसरा है जो जुड़कर रहता है वो फल उत्पन्न करता है, और जो फल उत्पन्न नहीं करता उसे काटा जाता है और बटोरा कर किया जाता है, आग में झोंक जाता है, जिससे उसका जीवन नहीं है। हर एक क्रिस्ती विश्वासी बहन इसमें ध्यान दें कि हमारा दैनिक जीवन उस ईश्वर के साथ जुड़े रहे। जो कार्य हमें सौंपा गया है, 2 कार्य सौंपा गया है। पहला है जो पिता ईश्वर के द्वारा भेजे गए अपने पुत्र पर हम विश्वास करें। दूसरा है जो विश्वास के खातिर जो हमने पाया है, अनुभव किया है, वो अपने कार्यों के द्वारा लोगों के बीच में ले आए हैं, ले आ सकें। वो ये प्यार, जहाँ कहीं भी प्यार की कमी है वहाँ पर विश्वास अधूरा हो जाता है। यदि आप में प्रभु के प्रति प्यार है, वहाँ पर विश्वास उमड़ता है, विश्वास फलता है, विश्वास की घोषणा आगे बढ़ते जा रही है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम इस पास्का काल में आगे बढ़ रहे हैं, हम उसको अनुभव करें। यदि ईश्वर आप में विद्यमान है, जीवित है, आप ये गूंज उठना है, मैंने जीवित प्रभु को पाया है, मेरा हृदय नाच उठता है। यदि आपका हृदय गानों से, मधुर वचनों से, नाच गानों से गूंज चलती उठ रही है कि आपका जीवन अनंत जीवन में आगे बढ़ना है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम विशेष रूप से हमारी सिनडल यात्रा में हम सहभागी होने के लिए एक विशेष संदेश आज प्रभु दे रहे हैं। कैसे पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पावन ईश्वर एक जुड़कर हमारी मुक्ति यात्रा में सहभागी होकर हमें मुक्त प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हम भी हमारे परिवार में जैसे एक पौधा के साथ वो डालियाँ जुड़े रहे, उसी प्रकार माता पिता, उनके बच्चे सारे एक साथ होकर ईश्वर की आराधना में आगे बढ़े। दूसरा है
वचन के द्वारा हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, संस्कार के प्रति वफादारमय जीवन बिताएं, कलीसिया की शिक्षाओं को अनुभव करें, आचरण करें, जिससे हम अधिकाधिक प्रभु के साथ जुड़े रहने की शक्ति वरदान प्राप्त करें, जिससे आप कलीसिया के साथ सहभागी होकर मिशन कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं। यही सिरल यात्रा की कलीसिया में प्रभु हम सबों को बता रहे हैं, सच्ची दाखलता प्रभु यीशु में हम शामिल हो जाएं, एकता में आगे बढ़ें, हमारे कार्यों में हम सहभागी होकर यीशु क्रिस्त के साथ चलकर हम मिशन कार्यों को आगे बढ़ाएं। ये मिशन कार्य यही है कि क्रिस्त हमारा सब कुछ है, मैं उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं शुरू में ये कहा, हर एक क्रिस्त विश्वासी भाई बहन को मन में, दिल में ये ध्वनि गूंज उठना है, मैं प्रभु के साथ जीना चाहता हूँ। एक दिन भी प्रभु के लिए हजार दिन के बराबर है। इसलिए प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे दिल को, हमारे मन को प्रभु के चढ़ाएं, प्रभु की आशीष प्राप्त करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।